नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं मुकेश कुमार जांगीड, वरिष्ठ अध्यापक गणित, आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में जानेंगे जो सीईटी स्नातक स्तर है उसमें पिछली बार जो पेपर हुए थे 7 जनवरी और 8 जनवरी 2023 को 4 पारियों में जो पेपर हुए थे उसमें किस जो टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसके साथ चर्चा करेंगे कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। ठीक है, और कहाँ से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जो अधीनस्थ बोर्ड है उसमें थोड़ा सा क्या आता है, मामला गड़बड़ रहता है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी उठा लेते हैं। दूसरी बात जो है 40% इस बार जो क्राइटेरिया रखा गया, लेकिन साथ में नेगेटिव मार्किंग कर दी, तो 40% लाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके पेपर का लेवल ऐसा होता है कि 40% में आप फंस सकते हो। ठीक है, फिर 2023 की जो चारों पारियां उनका विश्लेषण करने पर आपको क्या ज्यादा पढ़ना चाहिए वो भी जानेंगे, और 40% जो है अंक लाना कैसे आसान हो सकता है आपके लिए वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2023 है उसमें कहां से क्वेश्चन आए थे। तो देखो 2023 के जो क्वेश्चन है आप दिखा देता हूं मैं आपको कि 7 जनवरी की जो पहली पारी हुई थी उसमें, और दूसरी पारी में, और 8 जनवरी को जो तो पारियां हुई थी उनमें कैसे क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले जो है भारतीय इतिहास में जो राष्ट्रीय आंदोलन विशेष है वहां से जो प्रथम पारी है उसमें एक ही क्वेश्चन आया था। लेकिन अब ये मत सोचो कि किसी पारी में एक क्वेश्चन आ गया तो अगली पारी में एक या दो ही आएंगे, नहीं। देखो अगली पारी में 7 क्वेश्चन आ गए डायरेक्ट। ठीक है, फिर तीसरी पारी में 4 और चौथी में भी 4 आ गए। ठीक है, बात हम राजस्थान के इतिहास की करें तो राजस्थान इतिहास के प्रथम पारी में 11, दूसरी पारी में 12, तीसरी पारी में 14 और चौथी पारी में 10 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगभग जो सिमिलर चले थे, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुए थे। लेकिन जो भारतीय इतिहास में पहली पारी में एक ही क्वेश्चन आया, लेकिन अगली पारी में 7 क्वेश्चन आ गए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो है 2023 में किसी में एक क्वेश्चन आया था तो इस बार इसमें से एक दो ही आएंगे, हो सकता है उसमें से 10 ही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, राजस्थान कला संस्कृति और जो विरासत है, साहित्य परंपरा है, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 24 क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम पारी में। दूसरी पारी में उसमें थोड़े से कम हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए, तीसरी में 16 हो गए, चौथी में वापस थोड़े से बढ़े और 20 क्वेश्चन हो गए। तो ये भी जो है ठीक ठाक क्वेश्चन थे। और राजस्थान का इतिहास और ये कला संस्कृति वगैरह अपन पढ़ के इतने पक चुके हैं कि अपने को एकदम अच्छी तैयारी हो चुकी है। और अगर एक बार और बता देता हूं, मैं सेकंड ग्रेड मैथ का टीचर हूं और मैंने क्या है, सेकंड जो ग्रेड है उसमें संस्कृत डिपार्टमेंट भी क्लियर किया है, सेकंड ग्रेड क्लियर किया है और थर्ड ग्रेड साइंस मैथ भी क्लियर किया है। तो मैंने अधीनस्थ बोर्ड को भी क्लियर किया है, मैंने आरपीएससी को भी क्लियर किया। तो मैं आपको जो एकदम सही और सटीक जानकारी दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है वो एक बार जो सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर चैनल पर नए हैं तो। और मैं जल्द ही आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दूंगा सीईटी की। ठीक है, फिर भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। पहली पारी में 10, दूसरी में 10, तीसरी में 9, चौथी में भी कितना आया था, 9 आए थे। फिर राजस्थान के भूगोल की बात करें तो इसका भी वेटेज अच्छा खासा था। अगर राजस्थान जीके का वेटेज अच्छा खासा होता है तो फिर अपने को थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक है, 21 क्वेश्चन आए थे पहली पारी में राजस्थान के भूगोल से, 19 क्वेश्चन दूसरी पारी में, 18 तीसरी में और 19 चौथी पारी में आए थे। ठीक है, फिर बात करें राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि राजस्थान और भारत दोनों की, ठीक है, राजस्थान और इंडिया दोनों की पॉलिटी आई थी, जिसमें से 12 क्वेश्चन जो है प्रथम पारी में, 13 द्वितीय पारी में और 11 जो है तीसरी पारी में, और जो है 10 क्वेश्चन आपके आए थे चौथी पारी में। फिर है भारतीय और राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक ऐसा रहता है कि इसमें लगभग करंट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहां से कैसे पढ़ना है आपको। करंट से क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें जो है 12 क्वेश्चन आपके प्रथम पारी में आए थे, 15 द्वितीय पारी में आए थे, 13 जो है तीसरी पारी में आए थे और 17 क्वेश्चन जो है चतुर्थ पारी में आए थे। जो भारतीय अर्थ और राजस्थान की अर्थव्यवस्था ये करंट के हिसाब से चलती है। ठीक है, इसके साथ ही जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जो है 8 क्वेश्चन प्रथम पारी में विज्ञान से, 10 क्वेश्चन द्वितीय पारी में, तीसरी पारी में 9 क्वेश्चन, चौथी पारी में कितने आए थे, 10 क्वेश्चन। ठीक है, गणित और तर्क शक्ति, ठीक है, यहां से 15 क्वेश्चन आए थे चारों की चारों पारियों में। ठीक है, और सामान्य हिंदी से भी 10 क्वेश्चन आए थे चारों पारियों में। ठीक है, अंग्रेजी ग्रामर से भी 10 क्वेश्चन आए थे चारों पारियों में। कंप्यूटर से 6 क्वेश्चन आए थे चारों पारियों में। ठीक, तो इसी हिसाब से जो ये फिक्स है वो फिक्स ही रहने वाले हैं लगभग। फिर कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर के लगभग जो है 6 क्वेश्चन आए थे, बस सिर्फ जो सेकंड पारी है उसमें 5 क्वेश्चन आए थे। फिर देखो करंट अफेयर में से पहली पारी में 10 क्वेश्चन आए, दूसरी में 9 आए, तीसरी में देखो 15 आ गए डायरेक्ट। ठीक है, चौथी में क्या आ गए, 10। तो टोटल इस हिसाब से 150 क्वेश्चन आए थे। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बात करें कहां से पढ़ें, तो देखो राजस्थान का जो आपके पास है, राजस्थान इतिहास है, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल है, और राजस्थान पर जो राजनीति है, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, और राजस्थान का जो करंट अफेयर है, उसके लिए आपको कोई भी कोचिंग जिसके आपके पास नोट्स है वो पढ़ लो आप। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, ज्यादा कोचिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, 40% ही लाने आपको, इतने हार्ड नहीं होते 40% लाना।
थोड़ा सा ऐसा नहीं कि बिना पढ़े ले आओगे, ठीक है, बिना पढ़े लाने वाले ला सकते हैं, लेकिन अगर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो ऐसा भी मत सोचना बिना पढ़े 40% ले आओगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो 40% आराम से आ जाते। अगर नेगेटिव मार्किंग के कारण और जो कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर का लेवल ही ऐसा रहता है कि 40% में भी आपके जो है कदम लड़खड़ा सकते हैं, इसलिए 40% लाना वैसे हार्ड नहीं है अगर आप पढ़ोगे तो ये राजस्थान वगैरह का जो जीके ज्यादा कोचिंग के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से जो रिवीजन करते रहें, जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है, जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी किताब है, चाहे वो नाथ पब्लिकेशन की हो, चाहे वो सिकवाल की हो, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो अभिन्न पब्लिकेशन की हो, उसको पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। दूसरी बात हम भारत की करें तो भारत का जो है आप लुसेंट से पढ़ सकते हो, ठीक है, लुसेंट से, या फिर एक किरण की छोटी सी बुक आती है, इनमें से अगर कोई भी आपके पास है तो ऐसा ना सोचे। और अगर किसी कोचिंग के नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स पढ़ना सबसे इजी होता है। अगर नोट्स हैं तो फिर किताब की तरफ जाना ही नहीं है आपको, क्योंकि नोट्स पढ़ना बहुत इजी होता है, ठीक है। ये राजस्थान जो है भारत का इतिहास वगैरह ये आपको नोट्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना लुसेंट या किरण पब्लिकेशन किसी की भी बुक आपके पास है तो उसको रीडिंग करें, वहां से क्वेश्चन आते हैं। कोचिंग वाले आपको कुछ नहीं कराते, कोचिंग वाले 60-70% करवाते हैं एक टॉपिक को। माना कि एक टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, कोचिंग वाले इसको नहीं करवाएंगे 100%, कोचिंग वालों से मुश्किल से ये 70-80% ही कवर होगा, ठीक है। लेकिन एक किताब के अंदर, एक नोट्स के अंदर ये लगभग 99-95% क्या होता है, क्लियर होता है, जिससे क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना कम बन जाती है। वो अलग बात है कि आपने सही से ध्यान नहीं दिया हुआ पढ़ते टाइम तो कोई क्वेश्चन छूट जाता है आपसे का। लेकिन जो आप देखना कभी लुसेंट या किरण की जो किताब होती है उसमें भारत का जीके का कोई भी क्वेश्चन आया हो उसमें से आपको मिल जाएगा। वो अलग बात है कि आपने उस पढ़ते टाइम उस पर ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, ठीक है। बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए आप जो है कोई भी एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना उनको पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी बुक है उसको पढ़ लीजिए। गणित और तर्क शक्ति को मेरे हिसाब से इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग वगैरह आएगी, उसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य हिंदी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बड़ी सी किताब लेके बैठ जाओ फर्स्ट ग्रेड के जैसे आपको फर्स्ट ग्रेड में टीचर की तैयारी करनी हो। नॉर्मल सी किताब लेनी है आपको, एक 9 to 12 आती है, 9 to 12 व्याकरण की किताब, वो ले सकते हो आप, ठीक है। 9वीं से 10वीं तक आरबीएससी की जो है व्याकरण की किताब आती है, वहां से पढ़ लो। अंग्रेजी ग्रामर की बात करें तो ये भी आप जो है किसी भी एक नॉर्मल बुक से पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उनको बहुत हाई लेवल में लेकर चल रहे हो। 10-10 क्वेश्चन आने, वो भी इजी से आने हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा मतलब 10 में से 5 क्वेश्चन इजी आते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको सिर्फ पात्रता पास करनी है, ना कि आपको जो है मेरिट में आना है। तो आप ऐसे जो है बहुत ज्यादा सिलेबस को इकट्ठा ना करें कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हो। सिर्फ थोड़ी सी नॉर्मल 9 to 12 वाली व्याकरण वगैरह पढ़ सकते हो। कंप्यूटर का ज्ञान सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 5 भी आए हुए हैं, तो इसके लिए भी नॉर्मल ही पढ़ना है, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए तो कोई भी बुक ले लो आप, डेली क्लासेज लेना। करंट अफेयर्स की बहुत बड़ी जो है मूर्खता होती है। करंट अफेयर्स की डेली क्लासेज कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ना अब मान लो कि आज आप क्लास ले रहे हो, 1 साल वैकेंसी नहीं आती, तो आज वाली क्लास तो आपके कोई काम ही नहीं आएगी। और आप 10-10 क्वेश्चन में 2-2 घंटे की क्लासें लेते हो, क्या मतलब हुआ? इससे अच्छा कोई बुक लाइए जो करंट अफेयर पर आधारित हो और उसको पढ़िए। 1 दिन में 2 दिन में पूरी बुक पढ़ लोगे आप, पूरे 2-6 महीने का करंट पढ़ लोगे। तो ये बेवकूफी है, मूर्खता होती है कि आप अपन जो है, मैंने भी स्टार्टिंग में यही गलतियां की थी, फिर मैंने सुधारा इनको, फिर जाके जो है मेरा लगभग 3 एग्जाम साथ में क्लियर हुए। तो इन सब को भूल जाओ आप कि यार ये 10-10 क्वेश्चन के लिए 2-2 घंटा के लिए आप क्लास से देख रहे हो करंट की, और आज का करंट देख रहे हो, वो आपको आगे जाके जो है 6 महीने बाद में कोई काम ही नहीं आएगा। तो ऐसे करंट में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, उसमें सिर्फ किताब पर ही ध्यान दें। तो इस कुल मिला के अच्छे से तैयारी करें, आप जीवा स्टडी पर बने रहें। जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ जो पीडीएफ की अगर व्यवस्था हो जाती है तो मैं आपको क्लासेज प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।